हेलो दोस्तों। तो ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम हम सभी ने देखा है और जो चीज़ मुझे ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम की सबसे बढ़िया लगती है वो है ट्रांसफॉर्मर्स का ट्रांसफॉर्मेशन, जिसपे कि मेकर्स ने बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान दिया है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्रांसफॉर्मर्स के ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में बताने वाला हूँ कि आखिर ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम में दिखाए गए ट्रांसफॉर्मर्स किस व्हीकल में ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत ऑटोबॉट से करते हैं और ऑटोबॉट्स में सबसे पहले नाम आता है ऑप्टिमस प्राइम का। तो ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के शुरुआती एपिसोड में ऑप्टिमस प्राइम पीटरबिल्ट 379 नाम के एक ट्रक में ट्रांसफॉर्म होते हैं, लेकिन बाद के जो एपिसोड्स थे उसमें ऑप्टिमस प्राइम एक डिफरेंट ट्रक में ट्रांसफॉर्म होते हैं जिसका नाम एजेंट फाउलर ने बताया था। उस व्हीकल का नाम होता है एक्सपेरिमेंटल ऑल्टेरेनियन एक्सपेंडेटरी फाइटर व्हीकल, लेकिन उसको शॉर्ट में साइबरट्रॉनियन आर्मर ट्रक भी बोलते हैं। उसके बाद अगर मैं बम्बलबी की बात करूं तो बम्बलबी शेवरले कैमेरो नाम की एक कार में ट्रांसफॉर्म होता है। आरसी डुकाटी 841 हाइब्रिड नाम की एक बाइक में ट्रांसफॉर्म होती है जो कि 1000 सीसी की है। उसके बाद अगर मैं बात करूं रैचिट की तो दोस्तों रैचिट फोर्ड कंपनी की आर्मस्ट्रॉन्ग एम्बुलेंस में ट्रांसफॉर्म होता है जो कि आमतौर पे यूएस में चलती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं बल्क हेड की तो बल्क हेड जिस व्हीकल में ट्रांसफॉर्म होता है वो असल में रियल में नहीं है, उसे असल में हमर नाम की एक कंपनी है जो कि एसयूवीज बनाती है, उसके एसयूवी से इंस्पिरेशन लेते हुए बल्क हेड के व्हीकल को बनाया था। लेकिन बल्क हेड का जो व्हीकल है वो काफ़ी हद तक आर्मी के एक ट्रक एशकोश M8 TV से भी इंस्पायर्ड है। इसके बाद अगर मैं बात करूं व्हील जैक की तो व्हील जैक लांसिया सेल्टोस HF नाम की एक कार में ट्रांसफॉर्म होता है जो कि 1970 के आसपास चला करती थी। इसके बाद मैं अगर बात करूं स्मोक स्क्रीन की तो स्मोक स्क्रीन 2013 में आई शेवरले कॉर्वेट नाम की एक कार में ट्रांसफॉर्म होता है जिसका मॉडल नंबर है C7। इसके बाद लास्ट में हम बात कर लेते अल्ट्रा मैग्नेस की तो अल्ट्रा मैग्नेस वेस्टर्न स्टार 4900 नाम के एक सेमी ट्रक में ट्रांसफॉर्म होते हैं जो कि काफ़ी हद तक ऑप्टिमस प्राइम के पीटरबिल्ट 379 जैसा ही दिखता है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई ऑटोबॉट्स की। अब मैं डिसेप्टिकॉन्स की भी बात कर लेता हूँ और डिसेप्टिकॉन्स में सबसे पहले आता है मेगाट्रॉन। तो मेगाट्रॉन एक साइबरट्रोनियन जेट में ट्रांसफॉर्म होता है जो कि वैसे तो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन उसका ये साइबरट्रोनियन जेट काफ़ी हद तक आर्मी के SR-71 ब्लैकबर्ड नाम के एक एयरक्राफ्ट से इंस्पायर्ड है। इसके बाद अगर मैं बात करूं स्टार स्क्रीम की तो स्टार स्क्रीम F-16 नाम के एक एयरक्राफ्ट में ट्रांसफॉर्म होता है जो कि US आर्मी का एयरक्राफ्ट है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं साउंड वेव की तो साउंड वेव एक ड्रोन में ट्रांसफॉर्म होता है जिसका नाम होता है MQ-9 रीपर। फिर हम नॉकआउट की बात कर लेते हैं जो कि एस्टन मार्टिन V8 विंटेज नाम की एक कार में ट्रांसफॉर्म होता है। फिर मैं ब्रेकडाउन की भी बात कर लेता हूं तो ब्रेकडाउन का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो काफ़ी हद तक आर्मी के नेविएस्टर डिफेंस मैक्स प्रो नाम के एक व्हीकल से इंस्पायर्ड है। फिर हम बात कर लेते हैं ड्रेडविंग की तो ड्रेडविंग F-22 रैप्टर नाम के एक एयरक्राफ्ट में ट्रांसफॉर्म होता है और ड्रेडविंग का जो भाई होता है स्काई क्विक वो भी इसी व्हीकल में ट्रांसफॉर्म होता है क्योंकि इन दोनों भाइयों ने एजेंट फाउलर के एयरक्राफ्ट को स्कैन कर लिया था और एजेंट फाउलर F-22 रैप्टर ही उड़ा रहे थे। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ अरेकनेट की तो अरेकनेट बोइंग AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर में ट्रांसफॉर्म होती है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें मैंने जितने भी व्हीकल्स का नाम लिया है ये सारे के सारे ट्रांसफॉर्मर्स हूबहू उसी व्हीकल में ट्रांसफॉर्म नहीं होते हैं, बल्कि ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के मेकर्स ने काफ़ी सारे चेंजेस भी किए हैं इन व्हीकल्स में। इसी कारण से व्हील जैक जिस व्हीकल में ट्रांसफॉर्म होता है वो असल में प्रॉपरली रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन वो जिस व्हीकल में ट्रांसफॉर्म होता है वो लांसिया सेल्टोस HF 9070 मॉडल से काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड है। तो ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के जो मेकर्स थे उन्होंने इन व्हीकल से इंस्पिरेशन लेते हुए इन ट्रांसफॉर्मर्स के व्हीकल मोड को डिज़ाइन किया था। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रांसफॉर्मर्स हूबहू उसी व्हीकल में ट्रांसफॉर्म होते हो। और अब अगर आपको लगता है कि मैंने किसी ट्रांसफॉर्मर को मिस कर दिया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।